उनका डेफिनेशन आता है दहशतवादी का। जो लोग बाबा साहब का तस्वीर लेके चलते हैं, जो लोग संविधान मान के चलते हैं, जो लोग एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा लेके चलते हैं, वो कैसे दहशतवादी हुए? ये मेरा सीधा सीधा बावनसे हुए साहब को सवाल है। हमारा आंदोलन आज यहाँ पूरी तरह से यशस्वी और सक्सेसफुल हुआ है, और ये क्यों हुआ है ये भी आपको समझना है। हमने 3 चीज़ें आरएसएस को देने की कोशिश की। पहली चीज़ है रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारत का संविधान और तिरंगा। आरएसएस का एक भी प्रतिनिधि हमारे गिफ्ट स्वीकार करने या हमारा तोहफा कबूल करने का, इसका एक ही मतलब है कि ये भारत का संविधान मानते नहीं है और ये भारत का राष्ट्र तिरंगा मानते नहीं है, भारत का राष्ट्र ध्वज मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अपमान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं। पर लेकिन ये पब्लिक प्रोटोकॉल है कि आपको अगर कोई संविधान गिफ्ट करता है, आपको अगर कोई तिरंगा गिफ्ट करता है, तो देश के प्रति इज्जत होने के नाते, देश के प्रति ऑनर होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये आपका प्रोटोकॉल और आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप भारत का संविधान और राष्ट्रध्वज स्वीकार करें। पर जब उन्होंने इन 2 चीज़ों को स्वीकार करने से इनकार किया है, ये साफ साफ समझ में आता है कि ये इन 2 चीज़ों के खिलाफ है, और इसीलिए आरएसएस आज सामने ना आके खुद ही एक्सपोज हो गया। प्रत्येक व्यक्ती आज संविधानाला मानणारा साहब तुम आगे बढ़ो, आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो 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 आवाज येतोय? हॅलो आवाज येतोय? खाली सगळ्यांनी शांत उभा राहायचंय, आवाज असं कुणाचाही नको, एकमेकांना वर घ्या, आरामात वर घ्या, मागे शेवटपर्यंत आवाज येतोय? सगळ्यात पहिले मला या ठिकाणी जमलेल्या प्रत्येकाने एका गोष्टीची खात्री द्या, इथे आलेला प्रत्येक व्यक्ती हा फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारधारेचा पायी, आणि इथे आलेल्या प्रत्येकाला इथल्या भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरएसएसच्या विरोधात सनदशीर आणि कायदेशीर मार्गाने लढायचंय का? जर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं हो असेल तर तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की इथे कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही, कुठल्याही प्रकारे या आंदोलनाला गालबोट लागणार नाही, कोणीही इथे हुल्लडबाजी करणार नाही, चुकीच्या घोषणा देणार नाही, शिवीगाळ करणार नाही आणि पोलिसांना त्रास देणार नाही। इथे कायदा सुव्यवस्था राखणं ही पोलिसांची नाही, इथे जमलेल्या भीम सैनिकांची जबाबदारी आहे। कायदा जर आपल्या बापाचा आहे तर त्याचं संरक्षण ही आपली जबाबदारी आहे। त्यामुळे इथे जमलेल्या सर्व पोलीस बांधवांना मी आश्वासन देतो, बाळासाहेबांचा सैनिक म्हणून सांगतो की बांधवांनो, तुम्ही बंदोबस्ताला इथे आले आहात, मात्र तुम्ही निश्चित राहा, हे बाळासाहेब आंबेडकरांचे वंचितचे कार्यकर्ते हे कुठेही कायद्याला गालबोट लागू देणार नाही। हे आंदोलन आम्ही शांततेने पार पाडू, मात्र हे करत असताना एक लक्षात घ्या, या देशामध्ये काही लोकांना घोषणा बंद करा, घोषणा बंद करा, तिकडनं वरिष्ठांचं भाषण चालू आहे, घोषणा बंद करा, असं नाही, घोषणा बंद करा, घोषणा बंद करा। या ठिकाणी या देशामध्ये आपण बघितलेलं आहे की दिल्लीमध्ये जेव्हा सीए एनआरसीचं आंदोलन चालू होतं त्यावेळेला एक मनुवादी किडे कपडे बदलून, टोप्या घालून, टोप्या घालून चुकीच्या पद्धतीने हे मनुवादी लोक बिर्याणी खायच्या नावाखाली आंदोलन करत होते। त्यामुळे सगळे जर का नफरती चिंटू काही आले असतील तर त्यांना सांगू इच्छितो की या ठिकाणी जर कोणी गोंधळ घालायचा प्रयत्न केला तर या जागा इथला प्रत्येक सैनिक सजग, जर कोणी तसं करताना दिसलं तर आमच्या जागी त्याला पकडा आणि पोलिसांच्या हवाली करा। आपल्या आजूबाजूला पोलीस बांधव उभे आहेत, जर कोणी गोंधळ करताना दिसला तर त्याला लगेच पकडायचंय आणि पोलिसांच्या ताब्यात द्यायचा। हा मोर्चा हे आंदोलन मुळात कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी झालेला आहे। त्यामुळे या आंदोलनाला आपले युवा नेते सुजात आंबेडकर यांची
उपस्थिती लाभलेली आहे. राज्य आणि केंद्रीय कार्यकारिणीचे नेते या ठिकाणी आलेले आहेत. अनेक पक्ष संघटनांनी वंचितला पुकारलेल्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. मी त्या सर्वांचे आभार मानतो आणि तुम्हाला विचारतो, आता कार्यक्रम सुरू करायचा का? धन्यवाद. आता आपण हा कार्यक्रम व्यवस्थित शिस्तीत सुरू करणार आणि शांततेत व्यवस्थित पार पाडणार आणि मग आपण आपल्या घरी जाणार आहोत. आंदोलनाला सुरुवात करताना या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना मी पुन्हा आवर्जून दाखवून करून देतो, नवीन आलेल्या लोकांना, की आपण कायद्याचं पालन करणार यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. त्यामुळे आपण कायदा मोडायचा नाही. या ठिकाणी नॅशनल मीडिया सुद्धा आहे आणि आज या शहरातून आरएसएसच्या विरोधाचा हा एल्गार जो आहे तो देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाणार आहे. म्हणून काही बातम्या या ठिकाणी हिंदीतून सुद्धा होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या समोरच्या साक्षीने आज इथे जे लोक धर्मांधतेच्या नावानं वीज पेरतायत, इथे जाती देश निर्माण करतायत, त्या आरएसएसच्या विरोधामध्ये हा मोर्चा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. आमच्या राहुल मकासरे नावाचा आमचा पदाधिकारी आणि आंबेडकरी चळवळीचा सहकारी असलेला विजय राहुल या दोघांनी जाऊ त्या ठिकाणी ज्या नोंदणी करत होते आरएसएसचे लोक, त्यांचं नोंदणीचं रजिस्ट्रेशन करण्याचं फक्त तुम्हाला परमिशन आहे का ही विचारणा केली. कुठलीही परमिशन न घेता, कुठलीही आरएसएसकडे नोंदणी नसताना हे लोक बेकायदेशीरच्या कॉलेजमध्ये घुसून त्या ठिकाणी नोंदणी करत होते. तो डाव त्यांचा उधळून लावला. त्याच्यानंतर या आरएसएसने आणि बीजेपीनं पोलिसांवर दबाव टाकून पोलिसांच्या मार्फत आपल्या कार्यकर्त्यांवरती खोटे गुन्हे दाखल केले. या खोट्या गुन्हे दाखल केल्याच्या विरोधामध्ये आणि जे लोक इथं दहशत पसरवतात, जे नफरत पसरवतात, जे धार्मिक तेढ निर्माण करतात, त्यांनी कायदेशीर पद्धतीने स्वतःची नोंदणी करावी या मागणीसाठी आज आपण या ठिकाणी सज्ज आहोत. या भारतामध्ये भारतीय संविधान लागू आहे आणि ज्या दिवशी बाबासाहेबांचं संविधान या ठिकाणी लागू झालं तर बाबासाहेबांनी सांगितलं, तो धीरूभाई अंबानीचा पोरगा असेल नाहीतर एखादा सत्तानगर मधला एखादा गरीबाचा लेखू असेल, त्या दोघांचंही एक व्यक्ती एक मत आणि एकच मूल्य. इशारा आहे की तुम्ही जर का सत्तेच्या जोरावर माज दाखवणार असाल आणि चुकीच्या पद्धतीनं लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर ते होणार नाही. सनदशीर मार्गाने, कायदेशीर मार्गाने रस्त्यावर उठून इथं आंबेडकरी समूह तुम्हाला कायद्याने वागायला भाग पडेल, संविधानाची ताकद दाखवून देईल. त्यामुळे जोर आता इथे संविधानाचं राज्य चांगल्या पद्धतीनं प्रस्थापित होत नाही आणि मनुवादी कीड संपत नाही तोवर तुम्हाला आणि मला समाजात काम करत राहावं लागणार आहे. हे आंदोलन सुरू ठेवावं लागणार आहे. इतकं बोलतो आणि थांबतो. पुन्हा एकदा सगळ्यांना सांगतो, अतिशय शांततेत व्यवस्थित पोलिसांना सहकार्य करायचं आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सरकार भाऊ. मी यानंतर राज्यप्रवास तय्यर सफर यांना विनंती करतो ज्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. एका मिनिटात. हॅलो आदाब. जय भीम. आवाज निकालो. जय भीम. औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के नीचे अम्बेडकरवादी इतिहास रचने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जमा हुआ मजमा ये कोई फल नहीं, ये कोई धन नहीं, ये होने वाला आंदोलन है मनुवाद के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ और अम्बेडकरवाद पूरी ताकत के साथ और इनको दिखाएगा कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश अम्बेडकरवाद से चलेगा और देश में अम्बेडकरवाद को मानने वाले दलित, मुसलमान, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी सारे मिलकर यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ एक मांग को लेकर कि आरएसएस वालों कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन तो बताओ। अरे कम से कम रजिस्ट्रेशन। एक छोटी सी संगठना को जब चलाना है तो रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है। तुम्हारे 100 साल पूरे हुए, अब आपसे अम्बेडकरवादी रजिस्ट्रेशन मांगेगा और आपको बताना होगा। यह आज के धरने का मकसद है।
और इस देश में ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए आज का ये धरना आंदोलन है। इस औरंगाबाद की धरती से शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे खड़े होकर मैं एक आवाज देता हूं कि आरएसएस मुर्दाबाद थी, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगी। संविधान इस देश में हमेशा से जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और तुम 4 चटिया पहन लो, फिर भी तुमको मानना संविधान ही पड़ेगा। आज के आंदोलन में हमको कहना बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, संविधान जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय भीम। क्या रे सेटिंग आरएसएस और बीजेपी का सेटिंग ये देख बाप आया, अगर बड़े बाप सरदार बाबा साहब अम्बेडकर आते थे तो तुझे सहन नहीं होता। अब ये बाप को सहन कर ले, तुझे जन्म में कराचा, तुझे जन्म में कराचा, सभी कराचा। सोन मोदी, सोन फडणवीस, तुमने सेटिंग लगा के जो फर्जी गुनाह दाखिल किया है, इसके विरोध में और आरएसएस के विरोध में यहाँ पे देश की जनता वंचित बहुजन आघाड़ी सुजाता अम्बेडकर के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने मोर्चा निकाला है। आरएसएस वाल्यांनो लक्षात ठेवा, तुमचं ना रजिस्ट्रेशन आहे ना तुम्ही कुठल्या कायद्याच्या चौकटीत या ठिकाणी काम करताय। तुम्ही लोकांना सांगताय आम्ही देशभक्त आहोत। देशभक्त या देशामध्ये सर्वप्रथम आपला झेंडा आणि संविधान मानतो। तुम्ही या देशामध्ये देशाचा झेंडा मानत नाही आणि संविधान मानत नाही। सुनो आरएसएस वालों, अम्बेडकरवादी देश में अभी जिंदा है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुमको संविधान मानने के लिए मजबूर करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? इसी बात पर मैं सुधार दादा से धन्यवाद देता हूँ कि दादा आप हैं, इसलिए यहाँ पे संविधान है, रहेगा। आपण मोठ्याने एकदा सुजाता दादाची घोषणा या ठिकाणी देऊया। सुजाता अम्बेडकर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुजाता आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हा अध्यक्ष सतीश गायकवाड हे आपलं बरोबर व्यक्त करतील। सर्वांना जय भीम। माहिती का कधीतरी माहिती का अरे हरा कोण आल्यापेक्षा पुढे माझ्या घरी आला आपण वापर करायचा। अरे मोहन भागवत ये तो झाकी है, अभी तो नागपुर दिल्ली बाकी है। या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये
मुख्य पार्टी के हैं क्या? परमिशन नहीं दिए तो मोर्चा नहीं निकालेंगे समझे क्या? हमको मुख्य पार्टी के नहीं है, हम पप्पा के पार्टी के। भारत के अंदर रहते हुए जो सालों साल तिरंगा नहीं लगाते वो हमको पूछ रहे थे, कागज बताना पड़ेगा। आज तुम्हारे पप्पा जी आरएसएस को पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का कागज होता है, कागज को तुमको दिखाना पड़ेगा। भारत के कानून से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ये पूछने का दम कब अम्बेडकरवादी में है। बोले शाह अम्बेडकरवाद। आरएसएस के लाठी काठी से या गोमुख के बौछार से नहीं ये देश चलेगा। बोले शाह अम्बेडकरवाद से। ये कान खोल कर सुन लो। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? कल से पुलिस वाले पूछ रहे हैं, अरे आरएसएस के कार्यालय पे क्यों जा रहे? संवैधानिक प्रशासन के कलेक्टर ऑफिस में आओ, कमिश्नर ऑफिस में आओ। हमने उनको कहना चाहता हूँ, खाकी पहनने वाले दो टाइप के लोग हैं। एक देश तोड़ने वाली छठी गैंग है और देश संभालने वाली पुलिस की वर्दी है, जो संविधान के रक्षक के लिए बनाई गई है। मैं पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बदन पर जो खाकी पहनाई गई है वो बाबा साहब के संविधान के रक्षा के लिए पहनाई गई है। लेकिन तुम जो एफआईआर लिख रहे हो, ये लिखने का निर्णय अगर कलेक्टर ने लिया होता तो मोर्चा कलेक्टर दफ्तर में निकालते। अगर आपने लिखी हुई पटाखा के खिलाफ की एफआईआर अगर कमिश्नर का निर्णय होता तो मोर्चा कमिश्नर के ऑफिस में निकालते। लेकिन आज की पुलिस अगर आरएसएस के कार्यालय से चलती होगी तो मोर्चा भी आरएसएस के कार्यालय पे निकलेगा। औरंगाबाद का मोर्चा झांकी है फडणवीस, अगर आरएसएस के कार्यालय से अगर तूने देश के संवैधानिक संस्थानों पे कंट्रोल करने की कोशिश की, याद रख अगला मोर्चा बाला साहब के नेतृत्व में नागपुर के ऋषि बाग पर निकलेगा। अगर भारत के संविधान के कानून के अंतर्गत आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होती है, अगर बेकायदेशीर गैर कानूनी संगठन अगर हथियारों की भूमि पूजा करती है तो जेल में उमर खालिद को नहीं, मोहन भागवत को रहना चाहिए। इस देश के अंदर आतंकवाद के आरोप में सबसे ज्यादा एफआईआर अगर किसी संगठन में दाखिल हुए तो लोकनाथ गोडसे से लेकर साध्वी तक सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। वो असल देशों के आतंकवादी है, वो असल देशद्रोही है। ये ऐलान कर दे, ये देश आरएसएस के लाठी काठी से और गोलियों के बौछार से नहीं, बोले शाह अम्बेडकरवाद से चलेगा, संविधान से चलेगा। जय भीम, अल्लाह हाफिज, जय संविधान। आरएसएस 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 आपलं नेतृत्व सुजाताला आपल्याला विनंती करतो त्यांना आपलं मार्ग सांगावा। जोरदार टाळ्या सुजाता झाला। अभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारा जो जन आक्रोश मोर्चा है यहाँ से आरएसएस के ऑफिस में अभी रवाना होगा। लेकिन आप सभी के इसके सामने महत्वपूर्ण सूचना है, ये अगर हमारा जन आक्रोश मोर्चा है, इसका नाम जन आक्रोश मोर्चा है, हम सब में आक्रोश है, हम सब में गुस्सा है, लेकिन हम किधर भी कायदा कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम किधर भी पुलिस वालों से, यहाँ के ऑफिसरों से और यहाँ के प्रोटेक्शन से किसी के बाद बहस नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई कुछ गलत चीज नहीं करेगा। ये हम सभी से मैं विनती करना चाहता हूँ और सूचना करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये पूरा मोर्चा जो है वो पूरी शांतता पूर्वक करना
करना होगा। हम आरएसएस को संविधान और कायदा सिखाने चाह रहे हैं। हमसे भी कोई कायदा या संविधान तोडे ये अतिशय गलत होगा, इसलिए सभी से वापस घेता हूँ। परत एकदा आपल्या सर्वांना मुलाखतीमध्ये विनंती करतो की आपण इकडे शांततापूर्व हा मोर्चा काढणार आहोत। आपण आरएसएसला कायदा कानून शिकवायला चाललोय, संविधान शिकवायला चाललोय। तुम्ही कोणतीही कायदा कानून हातामध्ये नका घेऊ। या मोर्चाला काळबोट लागेल किंवा चुकीची घटना होईल अशा कोणत्याही क्रम कृती आपल्याकडनं होऊ नये। आणि दूसरी बात ये कि इसका नाम जन आक्रोश मोर्चा जरूर है, लेकिन हम ये मोर्चा शांति से, अमन से और प्यार से करना चाहते हैं। इसीलिए हम आरएसएस के पास जा रहे हैं। तो आरएसएस के पास जो जा रहे हैं वो आक्रोश या नारे लेके नहीं, लेकिन आरएसएस के लिए 3 तोहफे लेके आए हैं। 3 तोहफे। हमारा पहला तोहफा है भारत का झंडा। 70 साल हुए आरएसएस 15 अगस्त को काला दिन मनाता है। आरएसएस 15 अगस्त को झंडा नहीं लगाता है। इसीलिए हमको ये कहना है कि इस भारत देश में रहना होगा तो तुमको तिरंगा लहराना होगा। दूसरा तोहफा है हमारा भारत का संविधान। हमको आरएसएस को ये बताना है कि ये देश संविधान से चलता है। इस देश का कानून संविधान से चलता है और अगर आप ये देश में रहना होगा तो आपको संविधान से ही चलना होगा। और तीसरा हमारा जो गिफ्ट है वो है भारत के संविधान के अंदर महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। हम महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट का एक कॉपी लेके आए हैं और हमको ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आरएसएस को गिफ्ट करना है और हमको उनको ये बताना है कि आपको आपकी जो संगठन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर करनी होगी और एक बार आप रजिस्टर करेंगे तो ही आप भारत देश में संविधान के मुताबिक काम कर सकेंगे। तो ये 3 तोहफे लेके हमको शांति से, अमन से आरएसएस के ऑफिस पे जाना है और उनको तोहफे देके वापस आना है। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि शांति से, अमन से ये मोर्चा निकाले। कोई क्रोध ना करे, कोई द्वेष ना करे, कोई गुस्सा ना करे। शांतिपूर्वक ये मोर्चा निकलेगा। जय भीम, जय संविधान। सगळ्यांनी सहकार्य करायचं। दादा आणि राज्याचे नेते खाली उतरतील, छत्रपती शिवरायांना घालून ते वंदन करतील आणि पुढे निघतील। बाकीच्यांनी मागे मागे यायचंय। साईड द्यायची, साईड लावायच्या सेंटरमध्ये। सर्वांनी साईड द्यायची, शांततेत जायचंय सर्वांनी। आणि जरा दादासाठी जागा बनवून द्यायची, आपणच जागा द्यायची त्यांना बनवून। सर्वांना विनंती आहे की दादासाठी जागा बनवून द्यायची। महिला पण आहे, सर्वांनी शांततेत जायचंय। संविधान जिंदाबाद बनत जायचंय, आपण शांतीने जायचंय, एकदम शांतीने समोर जायचंय, सर्वांनी जमाने जायचंय। सर्वांनी जमाने जायचंय, शांतीने जायचंय। तुम्ही मोठं करायचं नाहीये, आपल्या मंडळालाही समोर घ्यायचंय।
अरे थांब बाकी काय करा बाकी काय करा पुढच्या बाजूला अरे तिकडे